Assalamu alaikum. My name is Ali. Welcome back to Banu Studio. और आज की इस वीडियो में हम लोग कीवर्ड सर्च के ऊपर काम करेंगे और प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा कीवर्ड सर्च किन किन टूल्स से होती है और उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नोट है जो आप लोगों के साथ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि मेरी वीडियो ट्रेनिंग्स जो हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो कि प्रोफेशनल ASO स्किल सीखना चाहते हैं। मेरी वीडियो ट्रेनिंग उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है कि जो सिर्फ यूजलेस ट्रिक्स सीखने आते हैं या जो ये सोच के हैं कि इस वीडियो में हम लोगों को फास्ट ऐप ट्रैकिंग ट्रिक मिलेगा या कोई मेथड मिलेगा या कोई ब्लैक हैट जो है टेक्निक मिलेगी जिसकी वजह से हम अपने ऐप्स की ऑर्गेनिक इंस्टॉल इंक्रीज़ कर पाएँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ASO की स्किल को सीखना चाहते हैं। तो नोट मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद वाई यू लर्न ASO, आप लोगों को ASO सीखने की क्या ज़रूरत है। अभी तक जो मैंने चीज़ को देखा है, लोगों को पता ही नहीं है ASO का। ऐप्स का बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन उनको ASO का नहीं पता, ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन का पता ही नहीं है। सिर्फ अगर किसी ने बता दिया है तो उसको फॉलो कर लिया, टाइटल किसी का कॉपी पेस्ट कर लिया, डिस्क्रिप्शन उठा लिया किसी की, बस वैसे उठाई है, वैसे ना कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की है, वैसे ही ऐप की जो है ऐप को पब्लिश कर दी है विदाउट उसकी जो है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के। तो बाद में फिर जो है लोग रोते फिरते हैं जी ऐप इंस्टॉल नहीं आ रहे, हम लोग ऐड भी चला रहे, फिर उनकी एडवर्टाइजिंग भी लॉस होती है। अगर आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन नहीं की हुई तो आप जितना चाहें बजट उस ऐप के ऊपर आप इन्वेस्ट करें, आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो है ऑप्टिमाइजेशन नहीं की हुई, कीवर्ड कोई तरीके से लेके नहीं चले हुए, तो ना तो आपका ऐप रैंक होगा और ना जो है आपको ऑर्गेनिक इंस्टॉल्स मिलेंगे। तो आप ASO को सीखने के बाद इसको एज अ फ्रीलांसर भी जो है फाइवर के ऊपर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आप सेल कर सकते हो, ठीक है। आप अपने ऐप की ASO कर सकते हो, उसके ऑर्गेनिक इंस्टॉल को इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं श्योर हूँ और मैं इस चीज़ की जो है श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप अपने ऐप की प्रॉपर वे में ASO करते हैं, उसकी अच्छे तरीके से कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो आप 5,000 से $10,000 जो है पर मंथ इजीली आप एडमोब से, फेसबुक ऐड से, इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपने ऐप से अर्निंग कर सकते हैं। और ये बेसिकली ASO होती ही इसीलिए है कि आप इस अमाउंट तक जो है पर मंथ अर्निंग करें। ASO वो नहीं है कि आप मंथली $300 $400 जो है अर्न करें और कहें जी मैंने जो है एडमोब से इतने जो है अर्निंग कर ली है। तो वो ना तो लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है, और ना ही वो एक बिज़नेस है, वो सिर्फ जुगाड़ होता है। ये लोग जुगाड़ लगाते हैं और जो है $300-400 जो है पर मंथ कमा कर खुश हो जाते हैं, जबकि उनको क्या चीज़ों का पता ही नहीं होता। तो मेरी जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि प्रोफेशनल ASO सीखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को 2 टूल रिकमेंड करूँगा। जो पहला टूल है उसका नाम है ऐप एनी और जो सेकंड टूल उसका नाम है मोबाइल एक्शन। ऐप एनी में कुछ फीचर्स हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ताकि जो स्टार्टअप लोग हैं जिनके पास बजट नहीं है वो उनके फ्री टूल्स को यूज़ करें और आपके अपने ऐप को ग्रो करें। जो है ऐप एनी से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, मैंने फाइवर को ओपन किया हुआ, यहाँ पर आप ASO टाइप करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनगिनत जो हैं गिग्स इस सर्विस से रिलेटेड है। कुछ लोग जो हैं वो स्पेसिफिक कंट्री के लिए ASO कर रहे हैं या स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए, जिस तरह चाइनीज़ ASO सर्विस, इस तरह यहाँ पर एक ये पुर्तगस ASO सर्विस, इस तरह जो है कुछ लोग जो इंटरनेशनली ASO कर रहे हैं। जिस आप ASO को सीखने के बाद जो है अपनी सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हम ऐप एनी पे आ गए हैं, ठीक है। आपने इसका फ्री अकाउंट होता है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने जो फर्स्ट टाइम जो है डिस्प्ले होगा। कुछ चीज़ें जो हैं चेंजिंग्स आपके पास आती रहेंगी, क्योंकि इस वक्त जो मेरा डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आपके डैशबोर्ड से अकाउंट क्रिएट करेंगे तो नॉर्मली डैशबोर्ड कुछ इस तरह का ही होगा, ठीक है। जैसे ये ऐप्स आ रहे हैं, उनके कुछ चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोगों ने जाना है टॉप चार्ट में, ठीक है। क्योंकि ये फ्री सेक्शन है और हम इसको यूज़ करेंगे ऐप आइडिया लेने के लिए, या ऐप का जो ट्रेंड है, कौन सा ऐप या किस ऐप के ऊपर जो है आपको जो है ऐप बिल्ड करनी चाहिए, किस ट्रेंड के ऊपर आपको ऐप क्रिएट डेवलप करवानी चाहिए या किस ऐप के ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो यहाँ से हम पहले एक आइडिया लेंगे, ठीक है।
टॉप चार्ट पर आने के बाद आपने आ जाना है गूगल प्ले पर। इसमें ये डिफरेंट स्टोर्स हैं, ठीक है। आप डिफरेंट स्टोर्स के लिए भी ऑप्टिमाइज, जैसे अमेजोन स्टोर्स है, ठीक है, अमेजोन का ऐप स्टोर है, इस तरह मैक है, एप्पल टीवी है या iOS है, ठीक है। तो अभी हम जो है प्ले स्टोर के लिए काम करेंगे, ठीक है। फर्दर जो है मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे देन जो है मैं आपको iOS के ऊपर भी वीडियो बना के आप लोगों के लिए जो है वो पब्लिश कर दूँगा। हम लोगों ने क्लिक किया गूगल प्ले पर, तो हमारे पास ये एक फॉर्म आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर कंट्री, आपने किस कंट्री के लिए किस कंट्री को आपने टारगेट करना है, ठीक है। पहले तो आपने यहाँ पर सिलेक्शन करनी है, ठीक है। एएसओ में सबसे पहले कंट्री टारगेट होती है। आप वर्ल्ड वाइड अपनी ऐप को ग्रो नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि ना तो आपके पास इतना बजट होगा और ना ही आप इतने प्रोफेशनल हो कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अपने ऐप की जो है मार्केटिंग करें। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है कोई कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री या कोई स्पेसिफिक रीजन को टारगेट करते हैं ताकि हम वहाँ पर अपने ऐप को ग्रो करवाएं। और जब हम वहाँ पर ग्रो करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली ही जो उसके इर्द गिर्द की कंट्रीज़ होंगी, उसके राउंड अबाउट कंट्रीज़ होंगी, वहाँ पर भी आपकी जो ऐप है वो ऑटोमेटिक रैंक होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आपने परेशान नहीं होना। ऐप रैंक होती है, वर्ल्ड वाइड रैंक होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है फिर आपके कीवर्ड्स के ऊपर, ऐप की ट्रांसलेशन के ऊपर, आपने किस किस कंट्री के लिए ट्रांसलेशन की हुई है। जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो आपका कीवर्ड भी ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। उस बेस के ऊपर भी डिफरेंट कंट्रीज़ में आपकी ऐप की जो विजिबिलिटी होती है और आपको वहाँ से भी ऑर्गेनिक इंस्टॉल्स आते हैं। इसलिए मैं ट्रांसलेशन को कहता हूँ कि जो बंदा ट्रांसलेशन नहीं करता वो सबसे पहले तो ट्रांसलेशन किया करे अपनी ऐप की। तो यहाँ पर हम जो है यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर लेते हैं, यहाँ पर जो है हम इंडिया को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। वो हम इंडिया को लेकर चलते हैं क्योंकि मोस्टली जो यूज़र्स हैं वो हमारे इंडिया के हैं, तो हम इंडिया के लिए काम करेंगे। अच्छा, इंडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैटेगरीज आती है कि आपने किस कैटेगरी में जो है अपने आप के ऐप को रैंक करवाना, ठीक है। ओवरऑल कैटेगरी में तो आपका ऐप जाएगा नहीं, तो स्पेसिफिक जिस टाइप का आपका ऐप होगा या जिस टाइप का आप माइंड रखते हो कि यार मैंने इस टाइप की ऐप जो है ना क्रिएट करनी है, इस कैटेगरी की ऐप जो डेवलप करवानी है, या मैं इस कैटेगरी की ऐप के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देन आपने जब सिलेक्शन कर लेनी इस चीज़ की कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं, उसके बाद जो है आपने यहाँ पर अपनी जो है कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जो है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लाइब्रेरीज एंड डेमो में। लाइब्रेरी एंड डेमो ये बेसिकली ऐसी कैटेगरी है जिसमें कंपटीशन कम होता है, ठीक है, कंपटीशन ना होने के बराबर होता है, ठीक है। अदरवाइज इसमें लाइफस्टाइल की कैटेगरी भी है, पर्सनलाइजेशन की कैटेगरी भी है, म्यूज़िक एंड ऑडियो भी है, ठीक है। तो कुछ कैटेगरी इसमें ऐसी हैं जिनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आपको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी ऐप को रैंक करवाने के लिए। और उसके दूसरी साइड पर कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि लो कंपटीशन है, वहाँ पर आप अपने ऐप को इजीली रैंक करवा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड ले सकते हो। जिस तरह मैं लाइब्रेरीज एंड डेमो में आ गया हूँ, तो यहाँ पर देखें मेरे पास जो ऐप शो हो रही हैं, द लेटेस्ट टिकटॉक पॉपुलर रिंगटोन डाउनलोड, ठीक है। इसके साथ गुड मॉर्निंग फ्लावर वॉलपेपर कलरफुल रोज़ 4K एप्लीकेशन है, ठीक है। ऐप क्लोनर है, ठीक है। टिप्स टेकन 3 क्लासिफाइड के लिए किसी ने टिप्स के ऊपर जो ऐप बनाई हुई है। तो इस तरह यहाँ से जो है हमें यहाँ से एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आप कौन सी ऐप्स हैं जो इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रही हैं, ताकि आप उस तरह की ऐप को अब यहाँ पे द लेटेस्ट टिकटॉक पॉपुलर रिंगटोन डाउनलोड, ठीक है, यहाँ पर पॉपुलर रिंगटोन डाउनलोड आ रहा है और जबकि इस सीन में लेटेस्ट टिकटॉक का आ रहा है, ठीक है। तो हम इस ऐप को भी ओपन कर लेंगे, ठीक है। और साथ जो है हमारी दूसरी ऐप थी, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। जी, तो ऐप को, अब ऐप का पेज जो है इसको मैंने ओपन कर ली है। अब फर्दर हम जो देखेंगे कि ये किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो रही है, कब ये पब्लिश हुई है, ठीक है, इसका पब्लिश टाइम क्या था। तो यहाँ पर जब आप आएंगे, यहाँ पर आपको वर्जन के डिस्प्ले होंगे, यानी कि फर्स्ट वर्जन इसका किस डेट को रिलीज़ हुआ। तो ये अप्रैल 28 2020 को जो है ये रिलीज़ हुई, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी एप्लीकेशन है वो मई 8 जो है 2020 को रिलीज़ हुई। तो इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि इस कैटेगरी में इस ऐप का ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, ठीक है। क्यों, ये देखें, ये 3 पोजीशन एक तो अप आई है, ठीक है।
दूसरी चीज़ आपने कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों ने याद अपने माइंड में रखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं, देन आप फाइनल रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं। तो पॉइंट जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उसमें हम लोगों ने जो है कैटेगरी को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम कैटेगरी में आने के बाद हमने ऐप देखी कि कौन से ऐप जो है इस वक्त जो है ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि आपने देखना है कि ये ऐप ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर तो ये ऐप अप जा रहा है इसका मतलब इसका अप ट्रेंड है, अगर डाउन है इसका मतलब डाउन ट्रेंड है, यानी इसका ट्रेंड फिनिश हो रहा है, ठीक है, या इसका जो यूज़र है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से एक इंडिकेशन मिलती है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। अब जो है फर्दर हमने देख लिया कि ऐप ये पब्लिश कब हुआ है, इसकी फर्स्ट रिलीज क्या थी, इसके रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल इसकी रेटिंग कितनी है, तो हम इस देखें हम इस ऐप को जो है बीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके सिर्फ इस वक्त 90 जो है इसके रिव्यूज़ हैं और सिर्फ 3.8 पर रेटिंग है। तो अगर हम इसी तरह के ऐप अपना बनाकर प्ले स्टोर पर पब्लिश करते उसको प्रमोट करते हैं गूगल एड्स के ऊपर, और साथ हम जो है रिव्यूज़ एक्सचेंज करते हैं, फर्दर जो रिव्यूज़ वगैरह रेटिंग वगैरह फर्दर आपको इसके ऊपर वीडियोस मिलते रहेंगे कि आप अपने ऐप की रिव्यू को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, रेटिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो होगा ये हम जो है फर्दर आने वाले लेक्चर्स में इस चीज़ को कवर करेंगे। तो अभी जो है हम सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर रहेंगे, ठीक है, और ऐप आइडिया के ऊपर रहेंगे। तो मुझे यहाँ पर इस वक्त ऐप का आइडिया मिल गया कि मुझे चाहिए इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो जो टिकटॉक जो है रिंगटोन्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आपको एक बटन डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। जैसे आप इस पेज के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर ASO कीवर्ड का बटन जो है ऑप्शन आ रही होगी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। फिर आप दूसरे ऐप पर भी जाकर यहाँ पर भी इसको जो है ASO कीवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें एक हमें एक ग्राफ जो है हमें शो हो रहा है कि कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो किस किस टाइम किस किस डेट को कैसे अप डाउन जो है इस ऐप के होते रहेंगे, ठीक है। इस तरह का हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी हमें जो है ग्राफ जो है देखने को मिलता है। तो हम अपनी ये जो फर्स्ट ऐप, ठीक है, यहाँ पर अब फर्दर हम ये अब स्टार्ट हो गई है, ठीक है, ASO अब स्टार्ट हो गई है। टिकटॉक रिंगट्यून्स, ठीक है, टिकटॉक इंडोनेशिया म्यूजिकली, ये कुछ कीवर्ड्स हैं। अब ये बेसिकली ये मेन कीवर्ड्स हैं जो ऑटोमेटिकली जो है सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। आप इनको अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं, उनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस ऐप के मेन कीवर्ड्स ये हैं जिन कीवर्ड्स के ऊपर ये ऐप इस कैटेगरी में रैंक हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है ऐप जो कीवर्ड रैंक इनके इस कीवर्ड के ऊपर ये ऐप किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये 60 पे है, ये 1 जो है इसकी पोजीशन नीचे है, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे और इसका कंपैरिजन भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह इस कीवर्ड के ऊपर ये अप आ रही है, ठीक है। इस तरह ये देखें 11 जो पोजीशन है ये इसने अप की है एक दिन में, ठीक है। 59 पे थी और अगले दिन ही 48 पे ये इस कीवर्ड के ऊपर आ गई, ठीक है। इस तरह यहाँ पर जो है ये नीचे की तरफ गई, ठीक है। अब ऐप यानी कि यहाँ पर जो है वो डिसपॉइंट या एडवांटेज ये है इसके फ्री वर्जन का कि यहाँ पर आपको आइडिया नहीं हो रहा कि इस कीवर्ड के ऊपर एक्चुअली में ट्रैफिक कितनी है, ठीक है। अगर इस कीवर्ड को मैं यूज़ करता हूँ तो क्या मुझे भी ट्रैफिक मिलेगी या ऑलरेडी यूज़र्स हैं इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए जो है मोबाइल एक्शन हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो प्रीमियम है, पेड टूल है। इसमें भी ये देखें सर्च वॉल्यूम है, ट्रैफिक शेयर्स है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसका फर्दर अगर आप, ठीक है, डिफ़िकल्टी है, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड अपॉर्चुनिटी स्कोर है। तो ये सारे इनके पेड प्लान है, ठीक है। ऐप यानी काफ़ी कॉस्टली है मोबाइल एक्शन से, ठीक है, स्टार्टअप पर्सन के लिए। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है ऐप यानी का पेड वर्जन आप परचेज़ करें क्योंकि ये आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। जबकि इसके कंपैरिजन मोबाइल एक्शन उसकी जो फ़ीस है वो भी एक नॉर्मल फ़ीस है, ठीक है। $50 पर मंथ इतनी फ़ीस नहीं है। अगर आप मंथली जो है अगर आप मंथली भी अगर आप $300-400 जो है आपकी अर्निंग है तो $50 उसमें से निकालना पेड टूल के लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी हेल्प ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा और आपका जो है आपकी अर्निंग इंक्रीज़ करेगा। आपने अपनी अर्निंग इंक्रीज़ करने के लिए इसको परचेज़ करना है, ठीक है। दूसरा ये जो कीवर्ड्स हैं इनको हम नोट कर लेंगे, ठीक है, इनको हम नोट डाउन कर लेंगे। इस तरह इसके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने देखना है कि जो कीवर्ड्स हैं वो अप जा रहे हो, ठीक है, उनकी पोजीशन अप साइड पे हो, ठीक है। उन कीवर्ड्स को आपने कॉपी कर लेना, ठीक है। वो कीवर्ड यानी कि वो कीवर्ड्स आप अपने ऐप के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो कीवर्ड्स नीचे की तरफ जा रहे हो, ठीक है,
तो उनको आपने यूज़ नहीं करना। उसका मतलब कि वो ऑलरेडी जो ऐप ये वाली जो ऐप है ये ऑलरेडी इन कीवर्ड्स के ऊपर नीचे जा रही है, तो आपकी चांसेस कम है कि आप इस कीवर्ड के ऊपर आपकी ऐप ऊपर आए। ठीक है, तो इसलिए आपने ऐसे कीवर्ड नहीं यूज़ करने जिनकी जो है पोजीशन डाउन जा रही हो। आपने वही कीवर्ड्स यहाँ से निकालने हैं या कॉपी करने हैं, या अपने ऐप की डिस्क्रिप्शन में टाइटल में वही कीवर्ड डालने हैं जिनकी पोजीशन जो है अप साइड पे जा रही है। ठीक है, जब इनकी पोजीशन अप साइड पे जाएगी, जब आप अपनी जो एप्लीकेशन इसी के मुताबिक जो है डेवलप करेंगे और उसको पब्लिश करेंगे, तो आपकी ऐप ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, उन कीवर्ड्स के ऊपर अप साइड पर रैंक करेगी, डाउन साइड पर रैंक नहीं करेगी। कुछ चीज़ें होती हैं, बाज़ टाइम कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर अगर पोजीशन डाउन जा रही है तो आपकी ऐप की पोजीशन अप जा सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग के ऊपर, आपका जो कंटेंट है। ठीक है, आपने जो ऐप की डिस्क्रिप्शन लिखी है वो कितनी लॉन्ग है, उसमें कितने कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन हुए हैं, कितने उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें मैटर करती हैं। तो ये बेसिक्स पॉइंट्स है वो तो जो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि आपने जो कीवर्ड निकालने कैसे। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप अपने ऐप्स के लिए कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, बजाय आप जो ऑनलाइन डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है, वो इतना एक्यूरेट जो चीज़ नहीं बताते। ठीक है, वो सिर्फ उन लोगों ने टूल्स बनाए हुए हैं ताकि उनकी सेल्स बढ़े, जबकि वो आपको वो रिजल्ट नहीं देते जो देने चाहिए। ठीक है, काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब के ऊपर, लोगों ने बनाए हुए हैं जिसमें वो अजीब से अजीब किस्म के जो टूल्स का बता रहे होते हैं कि जी आप ये टूल यूज़ कर लें अपने ऐप के लिए, ASO के लिए, कीवर्ड्स निकालने के लिए। ठीक है, वो बिल्कुल बेकार टूल्स होते हैं, इनका कोई जो है लॉजिक नहीं होता। तो जो राइट वे है वो यही है कि आप एक जिस तरह ऐप है, नहीं एक कंपनी है, एक इसका ब्रांड है, तो उसके जो एल्गोरिदम है, इसका जो ये आपको डाटा जितना शो करवा रहा है, ये एक प्रोफेशनल वे में शो करा रहा है, इनकी स्टडी है। ठीक है, स्टडी बेस के ऊपर ये सारा डाटा जो है आपको डिस्प्ले हो रहा है। ये नहीं है कि ये बस आइडिया एक रफ आइडिया के ऊपर जो है आपको ये सारी चीज़ें बता रही हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उस वीडियो में ये चीज़ सीखने को मिली कि ऐप का आइडिया किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऐप के लिए कीवर्ड किस तरह से निकालते हैं। फर्दर आप यहाँ से भी ऐप के जो है आइडियाज़ को देख सकते हैं। ठीक है, इस वक्त जो मैंने डेट सेलेक्ट की थी वो 90 थी। ठीक है, मैं जो है दूसरी डेट को सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद ये देखें ये ऐप 7वें नंबर पर थी। ठीक है, 18 तारीख को ये जो ऐप है 7th पोजीशन पे थी। ठीक है, जब भी हम इसको 19 पोजीशन के ऊपर लेके गए तो ये हमें 4th पोजीशन पे, यानी कि 3 पोजीशन इसने यहाँ से जंप की। इसका मतलब कि ये ऐप जो है इस कैटेगरी में रैंक कर रही है। तो आप इसी ऐप के ऊपर जो है स्टार्ट कर सकते हो और आप अच्छी अर्निंग जो है ऐप से जो है आप जनरेट कर सकते हो। फिर आपको लॉस नहीं होगा। जब आप ऐप पब्लिश करने के बाद अगर आप एड्स इसके ऊपर रन करते हो ना, तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको उसका बेनिफिट होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो यहीं पे जो है वीडियो को मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यही इन कीवर्ड्स को नेक्स्ट वीडियो हम इन कीवर्ड्स को मोबाइल एक्शन में लेके जाएंगे और वहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस कीवर्ड के ऊपर जो है सर्च स्कोर कितने यूज़र जो हैं इस कीवर्ड्स के ऊपर हैं, हमें ये कीवर्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे आप लोगों की फीडबैक चाहिए होती है। जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे, आप लोग अपने जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं वो नहीं आप करोगे, तो मेरा माइंड क्लियर नहीं होगा कि मेरी जो ऑडियंस है वो किस लेवल की है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अगर आप वीडियो वॉच करते हैं तो लाजमी कमेंट ज़रूर किया करें। अपना जो क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या वैसे भी कोई जनरल क्वेश्चन भी हो तो आप पोस्ट कर दिया करें, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि यार मैंने किस लेवल की किस तरीके से जो है अपने ऑडियंस के लिए जो है वीडियो क्रिएट करनी है। आज की वीडियो में जो चीज़ें मैंने कवर की हैं, आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ आई होगी। आई विल बी सी